हेलो एवरीवन। बेटा, मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक नए चैप्टर की, दैट इज़ गैसियस स्टेट। इस वीडियो सीरीज में आई विल डिस्कस द इंटायर चैप्टर। मैं कंप्लीट गैसियस स्टेट, जो भी चैप्टर मैं यहाँ पे लूँगा उनको मैं कंप्लीट बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूँगा। अगर आप इन वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे तो डेफिनेटली इसके बाद आपको कोई भी वीडियो लेक्चर दुनिया के किसी भी एग्जाम के लिए, गैसियस स्टेट के लिए देखने के लिए नीड नहीं पड़ेगी। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक गैसियस स्टेट मतलब मैटर की तीन स्टेट होती है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे गैस की। ये गैस को, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमें पता क्या होता है बेटा, गैस का ही ब्लैंकेट बना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर गैसेस ना होती तो माइट भी अर्थ पे सर्वाइवल भी नहीं होता। तो चलिए बिहेवियर ऑफ गैस को पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले गैस के लिए, गैस के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए बेटा कुछ पैरामीटर होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं, जिनके बेस पे गैस के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाता है बेटा। जो पैरामीटर गैस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल। तो सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर ऑफ ए गैस बेटा। प्रेशर ऑफ गैस से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए, जब कभी भी गैस होगी बेटा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, कंटेनर के अंदर इमेजिन कर लेते हैं कि लेट मान लीजिए हमारे पास क्या है, गैस एक मॉलिक्यूल है बेटा। गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, वो एक कंटेनर के अंदर है। लेट मान लीजिए कंटेनर क्लोज है, यहाँ पे हाइपोथेटिकली, जरूरी नहीं है कंटेनर क्लोज है बेटा। लेकिन अगर मैं प्रेशर को डिफाइन करूं तो गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, ड्यू टू वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो गैस मॉलिक्यूल होंगे ये कंटिन्यूअसली आपस में तो कोलिजन कर ही रहे होंगे ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी, लेकिन साथ में दे मॉलिक्यूल आर आल्सो कोलाइडिंग ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। देखिए, वो आपस में तो कोलिजन कर रहे हैं, साथ में वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर भी बेटा वो कोलाइड कर रहे हैं। तो देखिए, डेफिनेटली जब वो कोलाइड करेंगे तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर, ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और वो जितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे बेटा, दैट इज द प्रेशर ऑफ ए गैस। जितनी ज्यादा जोर से वो कंटेनर की वॉल पे कोलाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है, उतना ही ज्यादा गैस का प्रेशर है बेटा। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? कितनी फोर्स गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो डेफिनेटली प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बेटा, लेकिन वैल्यू के साथ यूनिट की इंपॉर्टेंस तो आप समझते ही हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे आपका वेट पूछूं तो आपका वेट क्या है, 50 बोलोगे तो कोई लॉजिक थोड़ी है, 50 ग्राम भी हो सकता है, 50 केजी भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है आपका 50 केजी है, 50 ग्राम थोड़ी चिंटी थोड़ी है आप। तो इसीलिए यूनिट का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मैं बोलता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट यूनिट। कई बार तो एडवांस के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं यूनिट से सॉल्व हो जाते हैं, तो इसीलिए यूनिट के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहले बेटा जो एसआई यूनिट है मैं उसकी बात करता हूं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। देखिए, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर क्या होता है, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर फोर्स अपॉन एरिया है बेटा, तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स। तो एक्चुअल में ये कितना आ गया, ये आ गया न्यूटन मीटर इनवर्स टू, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा पास्कल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल, या पीए लिख सकते हैं, या पूरा भी लिख सकते हैं पास्कल। तो अगर मैं आपसे एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पूछूं तो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट है बेटा पास्कल। अच्छा, बहुत अदर यूनिट भी होते हैं बेटा जो बहुत कॉमन होती हैं, जैसे जिन यूनिट को आपको याद रखना है उनके रिलेशन भी ध्यान रखने हैं। अगर अदर यूनिट में मैं सबसे पहले और सबसे कॉमन यूनिट की बात करूं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं एटीएम बेटा। एटीएम का मतलब क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है नेट हमारे ऊपर, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकेंड यूनिट की बात करूं बेटा, दैट इज बार। बार भी एक बहुत कॉमन यूनिट है प्रेशर की। थर्ड यूनिट की बात करूं बेटा जो हम ज्यादातर यूज करेंगे, दैट इज एमएम ऑफ एचजी। वो क्या है बेटा, मर्क्यूरी की टर्म में, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सबसे पहले मेजर किया था इन टर्म ऑफ बैरोमीटर की हेल्प से, इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ये भी है बेटा, एटीएम है, बार है, पास्कल है। दीज ऑल आर द डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं बेटा, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, जो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किस किस के इक्वल होता है बेटा, इट इज इक्वल टू 7760 mm ऑफ एच जी। ऑल्सो इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी बेटा। और अगर मैं पास्कल की टर्म में बोलूं तो इट इज इक्वल टू 101325 पास्कल बेटा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा एक बार की, तो एक बार जो होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 0.987 एटीएम। मतलब एटीएम से थोड़ा छोटा होता है बेटा बार,
और अगर मैं बार का पास्कल के साथ रिलेशन बोलूं तो व्हाट वी कैन राइट 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए आप बार और एटीएम को अप्रोक्सीमेटली सेम ले सकते हैं बेटा। और अगर इसको मैं किलो पास्कल की टर्म में लिखूं तो 101.325 किलो पास्कल। बेटा ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम प्लस माइनस कभी ना कभी यूज करते ही रहेंगे। दीज आर द कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर। अगर मैं प्रेशर के बाद बेटा सेकंड टर्म की बात करूं तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए गैस। इस टर्म को बेटा समझिएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को गैस के वॉल्यूम से ही होता है। गैस के वॉल्यूम का मतलब बता क्या होता है बेटा, जितना स्पेस गैस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए मिल रहा है बेटा, मोशन करने के लिए मिल रहा है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक गैस थी जो 2 मोल गैस थी जो इतने से कंटेनर में थी बेटा। अब इसको मैंने शिफ्ट कर दिया लेट एक बड़े कंटेनर में, तो गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, क्या वो 2 मोल गैस छोटे से वॉल्यूम में रहेगी क्या बेटा, वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। तो एक्चुअल में देखिए गैस के जो वॉल्यूम होता है वो क्लोज टू इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम का मीनिंग समझाता हूं बेटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 गैस के मॉलिक्यूल है बेटा, तो इनके लिए वॉल्यूम क्या होगा बेटा, जो इनके लिए स्पेस अवेलेबल है, लेट मान लीजिए कोई भी एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो देखिए इस मॉलिक्यूल के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है। देखिए कंटेनर का वॉल्यूम तो है, लेकिन डेफिनेटली ये जो गैस मॉलिक्यूल भी तो होंगे इस कंटेनर के अंदर। जो स्पेस गैस मॉलिक्यूल ने ऑक्युपाई कर रखा है, डेफिनेटली वहां पे तो गैस मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकती ना, वहां पे तो वो मोशन जाके नहीं कर सकती। तो एक्चुअल में जो एग्जैक्ट वॉल्यूम की डेफिनेशन है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सबट्रैक्टेड बाई बेटा, आपको स्पेस ऑक्युपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या मीनिंग समझ आया, ऐसा क्यों किया बेटा हमने? ऐसा करने का सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है जो स्पेस गैस मॉलिक्यूल को मोशन करने के लिए मिल रहा है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल का साइज, आइडियल गैस के केस में, जिसको हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, आइडियल गैस के केस में जो गैस साइज का, जो गैस मॉलिक्यूल का साइज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है बेटा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम इन जनरल क्या लेते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन क्या ये चीज हमेशा सही होगी बेटा? ये हमेशा सही नहीं है। ये तभी सही है जब हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेस ऑक्युपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं बेटा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट बेटा बहुत ही फेमस है, आई थिंक सारों ने 10th में पढ़ रखी होगी, दैट इज मीटर क्यूब। लेकिन अदर यूनिट की अगर मैं बेटा बात करूं तो अदर यूनिट जो आपको पता है सारों को, अदर यूनिट में कौन आती है बेटा, 1 इज लीटर। कुछ रिलेशन बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। और एक बेटा आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। बेटा ये कुछ कॉमन यूनिट हैं जो आपको पता होने चाहिए, इनके रिलेशन भी पता होने चाहिए। ये आई होप आपने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में पढ़ रखे हो, लेकिन नहीं भी पढ़ रखे हो तब भी आपको पता होने चाहिए बेटा। तो क्या सभी को वॉल्यूम ऑफ ए गैस मीनिंग क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। टेम्परेचर ऑफ ए गैस, गैस के टेम्परेचर से क्या मतलब होता है बेटा? बेटा जिस सिस्टम में आपने, जैसे मान लीजिए मैंने गैस को एक कंटेनर में रख रखा है, डेफिनेटली जो कंटेनर का टेम्परेचर होगा बेटा वही किसका होगा, गैस का टेम्परेचर होगा। तो इट इज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस, इट इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, इट इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इन विच गैस इज टेकन बेटा। जिसके अंदर आपने गैस को स्टोर कर रखा है उसका जितना टेम्परेचर होगा, डेफिनेटली गैस का टेम्परेचर भी उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर कंटेनर को मैंने रख रखा है T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे गैस का टेम्परेचर भी क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं बेटा, तो एसआई यूनिट जो गैस के टेम्परेचर की है दैट इज केल्विन। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो 2 डिग्री सेल्सियस होती है और एक क्या होती है बेटा, केल्विन। और अगर मैं अदर यूनिट की बात करूं तो अदर यूनिट कौन कौन सी होती है बेटा, 2 स्केल यहाँ पे और पॉपुलर है, डिग्री सेल्सियस एंड दूसरी क्या होती है बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं रिलेशन की बात करूं, आई होप सभी को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना आता है। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो टेम्परेचर बेटा रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन के टेम्परेचर को कैपिटल टी से, और अगर कैपिटल टी को लिखो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू स्मॉल टी का मतलब होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस कितना होगा बेटा, 273.15।
0.15 को आप कैलकुलेशन के टाइम इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना हो बेटा तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। देखिए ये टेम्परेचर इन केल्विन में तो ऐड किया, तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बेटा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट, वो क्या होता है, वो होता है आपका 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या होगा बेटा 230, आई थिंक नॉट 232, इट इज 32। देखो बेटा एक ऐसा टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है जहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल दोनों की वैल्यू सेम होती है। जरा इमेजिन करिएगा बेटा घर जाके कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है, 10th में आपने क्वेश्चन किया होगा कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों की वैल्यू सेम होती है। आंसर मैं आपको बता देता हूं बेटा, दैट इज -40। घर जाके इस फॉर्मूले में वेरीफाई करते रहिएगा। अमाउंट ऑफ गैस बेटा, अमाउंट गैस का कि उस डब्बे में कितने गैस ली थी बेटा, तो अमाउंट को मेजर बहुत सारी टर्म में किया जाता है बेटा, जैसे मास हो गया, मास भी तो एक अमाउंट की यूनिट है बेटा। और अगर आपने मोल कंसेप्ट चैप्टर में पढ़ा होगा मोल, तो यहाँ पे हम अमाउंट से ज्यादातर क्या समझते हैं बेटा, अमाउंट का मीनिंग है मोल से। अगर आपको मोल को रिप्रेजेंटेशन बताऊं बेटा एन, और अगर मास से मोल में जाना है तो क्या होता है, गिवन मास। बेटा प्लीज इसको याद रखिएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऐसा क्यों होता है ये आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा। गिवन मास को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा स्मॉल एम से और कैपिटल एम से करेंगे मोलर मास को। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल का, तो क्या होता है बेटा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, दैट इज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एन ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल भी निकालना हमने सीख लिया बेटा। ये हमने ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में डिटेल में सीखा होता है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल फ्रॉम मास, वॉल्यूम, एनीथिंग बेटा। तो दीज आर द सम बेसिक पैरामीटर जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस, या इन वेरिएबल को हम मेजर कर सकते हैं गैस के लिए। नेक्स्ट की बात करूं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, दैट इज गैस लॉ। तो अगर मैं गैस लॉ की बात करूं, या गैस लॉ से पहले बेटा मैं आपको बताता हूं, इस चैप्टर में हम गैसेस को बेटा दो केसेस में डिफाइन करेंगे। अगर मैं गैस की बात करूं तो यहां पे मैं क्या करूंगा, गैस को दो कैटेगरी में पढ़ेंगे बेटा हम लोग। यहां पे एक बोलेंगे गैस को, एक टाइप ऑफ गैस को बोलेंगे आइडियल गैस, और दूसरी जो गैस होगी बेटा वो क्या होगी, रियल गैस। देखिए आइडियल कोई गैस होती नहीं है, लेकिन आइडियल एक सिचुएशन है जो हमने हाइपोथेटिकली क्रिएट की गई है टू अंडरस्टैंड द गैसेस बिहेवियर इजीली। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को पढ़ने से पहले ना आप उसकी बिल्कुल आइडियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन को स्टडी करेंगे तो आपके लिए समझना क्या होगा बेटा, आसान होगा। रियल सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए उसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया जाता है आइडियल बिहेवियर पे। तो कोई भी गैस एक्चुअल में आइडियल नहीं होगी बेटा, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी। लेकिन रियल में, एक्चुअल में जैसे गैस होती है उसके बिहेवियर कैसे प्रेशर के साथ चेंज करता है, कैसे वॉल्यूम के साथ चेंज करता है, तो पहले हम आइडियल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पढ़ेंगे, बाद में उसी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कहाँ पे, रियल बिहेवियर में। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या है। बेटा वी विल डिटेल डिस्कशन इन केटीजी की होती क्या है आइडियल गैस। लेकिन पहले हम लोग एक टॉपिक पे आते हैं, दैट इज गैस लॉज। देखिए गैस लॉज में बेसिक एम क्या है बेटा, हमारा गैस लॉज का बेसिक एम है कि कैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज करने से गैस की प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। जैसे किसी भी गैस लॉज में, जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं किससे, बॉयल्स लॉ के साथ बेटा। बॉयल्स लॉ में क्या किया जाता है, दो वेरिएबल को, हर एक गैस लॉ में क्या करेंगे, दो वेरिएबल को बेटा फिक्स करेंगे, मतलब कांस्टेंट करेंगे, और देखेंगे दो वेरिएबल को कांस्टेंट रखने से बाकी दो बचे हुए वेरिएबल में क्या चेंज आता है। तो बॉयल्स ने क्या बोला बेटा, अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, एट कांस्टेंट टी एंड एन बेटा, मतलब हमारे पास क्या है, फिक्स नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर। मान लीजिए दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो कैसे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा। तो उसने बोला कि जो बेटा प्रेशर होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे जैसे आप गैस का प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा बेटा, कम होगा। चलिए जरा समझते हैं एक अरेंजमेंट से। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक गैस है बेटा, एक डब्बे के अंदर है, क्योंकि अमाउंट फिक्स है तो कंटेनर पक्का होगा, क्या होगा बेटा, क्लोज होगा। लेट मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया बेटा, एक क्या लगा दिया मैंने, पिस्टन लगा दिया। देखिए उसने भी फैक्ट बेस है बेटा, ऑब्जर्वेशन है, लॉ है, डेफिनेटली कोई प्रूफ नहीं है इनका, लेकिन हाँ फैक्ट बेस है, आप एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया, एक पिस्टन लगाया बेटा। पिस्टन क्या है, एक फ्रिक्शनलेस सिस्टम है
जब इसमें प्रेशर चेंज होगा तो डेफिनेटली पिस्टन हॉरिजॉन्टल या सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे मूव कर सकता है। लेट मान लीजिए बेटा इसके अंदर एक गैस है। देखिए पिस्टन तभी रुकेगा जब अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो देखिए पहले ये पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ था बेटा, गैस कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही थी P1। अब हमने क्या किया, ऊपर से बेटा एक इसके ऊपर ब्लॉक रख दिया, एक उसके ऊपर क्या रख दिया, ब्लॉक रख दिया। जैसे ही मैं ब्लॉक रखूंगा ये ब्लॉक क्या करेगा, पिस्टन को बेटा फोर्स करेगा नीचे जाने के लिए। मतलब मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया बेटा, लेकिन फिर भी एक टाइम आएगा बेटा ये पक्का पिस्टन रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप गैस का वॉल्यूम कम करोगे बेटा, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, गैस का वॉल्यूम कम करेंगे, डेफिनेटली जो गैस मॉलिक्यूल होंगे अब वो और क्लोज आएंगे, अब वो और एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, साथ में वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी ज्यादा कोलाइड करेंगे। तो मींस जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा, गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। तो अगर लेट मान लीजिए ये पर्टिकुलर प्रेशर P1 था, उस पर वॉल्यूम क्या था, V1 था। इस पर्टिकुलर पे प्रेशर क्या होगा बेटा, P2 होगा और वॉल्यूम क्या होगा बेटा, V2। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो यहां से क्या आएगा, PV इज इक्वल टू KYV, या जिसको लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू K। बोलिए जब मैं यहाँ पे दो सिचुएशन, इसके लिए क्या होगा, इस वाले के लिए होगा P1 V1 इज इक्वल टू K। सेकेंड सिचुएशन पे क्या होगा बेटा, P2 V2 इज इक्वल टू K। तो अगर मुझे कभी भी दो कंडीशन पे प्रेशर और वॉल्यूम दे रखे हैं तो मैं उनको बोल सकता हूं कि सर दो जो होंगे P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2। प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई होगा बेटा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस फॉर्मूले को बेटा स्टार कर लीजिए, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जो हम बहुत सारी जगह इंप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं बात करूं बेटा ग्राफ की, तो ग्राफ कैसे बन सकते हैं, देखिए आइडियल गैस की। देखिए अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो सबसे पहले बनाते हैं ग्राफ किसका, ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। बेटा इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो सबसे पहला ग्राफ किसका बन सकता है बेटा, सबसे पहला ग्राफ बन सकता है आपका P वर्सेस V का। सबसे पहला ग्राफ किसका बन सकता है, P वर्सेस V का। तो अगर मैं P वर्सेस V का ग्राफ बनाने जाऊं तो P वर्सेस V का ग्राफ कैसा बनेगा, आप भी लोग मुझे बताइएगा P वर्सेस V का ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए P वर्सेस V, देखिए सबसे पहले y एक्सिस पे P ले लेते हैं और x एक्सिस पे क्या ले लेते हैं B। तो यहाँ पे P होगा और यहाँ पे क्या होगा, V होगा। आप बताइए P इज इक्वल टू KYV, तो ये y है और ये क्या है बेटा, x है। तो ये ग्राफ किसका आया, y इज इक्वल टू 1/x। बेटा दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाओगे y की वैल्यू क्या करेगी बेटा, जीरो की तरफ चलेगी। क्यों, क्योंकि जब x इन्फिनिटी होगा तो y टच कर जाएगा किसको, जीरो को। बोलिए ग्राफ, आई होप सारों को समझ आ गया हो। इस ग्राफ की कैटेगरी होती है बेटा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या होता है आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप सारों को पता हो, नहीं पता हो तो बेटा आज जान लीजिए। जब कभी भी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 1/x, तो वहां पे ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। अगर मान लीजिए पेपर वाले का मन करता बेटा P वर्सेस V का नहीं बोलता, बोलता बताओ बनाओ बेटा किसका, P वर्सेस 1/B का। तो आप बताइए अब क्या होता, अब मेरा जो y होता वो 1/y, तो अभी भी P है, लेकिन अब जो x होता वो 1/V होता। तो यहाँ पे क्या है बेटा, P इज इक्वल टू 1/V इंटू K। ये y है बेटा, ये x है, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू mx आ गया ना। और स्लोप है K और इंटरसेप्ट कितना है बेटा, 0। तो यहां से जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है बेटा, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, जिस स्लोप की वैल्यू क्या होगी बेटा, K होगी। आई होप सारों को ये वाला ग्राफ भी समझ आ गया। अब पेपर वाला बेटा डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल कर्व बना सकता है, बोल देगा बताओ P वर्सेस 1/V² का कैसा होगा, P वर्सेस V² का कैसा होगा। जैसे बोल दिया ना, बनाने के लिए बोल दिया कि बनाओ बेटा P वर्सेस V² का कैसे होगा। तो इक्वेशन क्या आएगी बेटा, y इज इक्वल टू 1/x²। सेम ग्राफ होगा बेटा, बस क्या होगा, यहाँ पे जो इंटर थोड़ी सी स्लोप होगी वो क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। अरे समझ आया सारों को। इस तरीके से यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, क्या समझ सकते हैं बेटा, आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे आप लोग बॉयल्स लॉ के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं बेटा। थोड़े ग्राफ के क्वेश्चन आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन डेफिनेटली इजी क्वेश्चन होंगे। अगर आपको हल्का सा मैथमेटिक्स आता हो, हल्के से ग्राफ आते हो, तो आप इजीली ग्राफ के क्वेश्चन बॉयल्स लॉ के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा यहाँ पे बोला, अ गैस इज प्रेजेंट एट ए, देखिए न्यूमेरिकल है इसके बेस पे, अ गैस इज प्रेजेंट एट ए प्रेशर ऑफ 2 atm। बोला व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन प्रेशर
मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमें P1 की वैल्यू दी हुई थी बेटा, वो कितना था 2 एटीएम। अब हमारे पास कितना इंक्रीज इन प्रेशर होगा अगर वॉल्यूम V1 मान लीजिए V है, तो बोला कितना प्रेशर बढ़ाऊं आप ही बताइए अगर V2 कितना हो जाए बेटा 1/4 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा बोलेंगे सर क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है P2 V2, तो P1 तो 2 है बेटा। अच्छा दिक्कत यह है कि सर यूनिट कन्वर्जन करेंगे क्या, अरे बेटा नहीं जरूरत है क्योंकि सारों की यूनिट क्या सेम है, कट जाएंगी ना। तो P2 तो मुझे पता करना है और 1/4 B, तो बोलिए यहाँ से V से V कट गया, तो P2 कितना करना चाहिए बेटा, दैट इज इक्वल टू 8 एटीएम। P2 कितना होना चाहिए 8 एटीएम। तो व्हाट शुड बी द इंक्रीज, कितना इंक्रीज होना चाहिए बेटा, तो देयरफॉर आंसर इज 6 एटीएम बेटा। व्हाट शुड बी द इंक्रीज, इंक्रीज बाई 6 एटीएम बेटा, क्योंकि ताकि फाइनल प्रेशर कितना हो जाए 8 एटीएम। यहाँ पे गलती से अगर आपने 8 एटीएम टिक किया होता तो आपका आंसर गलत था। देखिए लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसने बोला कितने से इंक्रीज करूं प्रेशर को कि मेरा वॉल्यूम कितना हो जाए 1/4 टाइम हो जाए। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन का लॉजिक सारों को समझ आया। P2 8 एटीएम आया है लेकिन आंसर 6 एटीएम आया, क्योंकि लॉजिक समझो ना, 2 से 8 गया ना, 2 से 8 ले जाने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, सिर्फ 6 से ही इंक्रीज करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा, एट ए सर्टेन टेम्परेचर इफ प्रेशर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड बाय 10%। देखिए परसेंटेज का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है इंक्रीज बाई, एक होता है इंक्रीज टू। टू का मतलब है कि उतने पे ही लेके चले गए, वाई का मतलब क्या है, जितना है उसमें उतना और ऐड किया और उतना सब्ट्रैक्ट किया। तो आप बताइए, लेट मान लीजिए टेम्परेचर कोई भी 30 टेम्परेचर था, प्रेशर इंक्रीज किया बेटा। देखिए पहले प्रेशर मान लीजिए P1 अगर आपका P था, तो P2 कितना दिया हो बेटा, इंक्रीज बाई, इसलिए इनिशियल में ऐड करना पड़ेगा 10%, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 P, दैट इज इक्वल टू बेटा 1.1 P। आई होप सारों को समझ आ गया है। उसके बाद बोला, बोलिए व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम बेटा। तो लेट मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम क्या था बेटा, V था, तो व्हाट इज V2 बेटा। तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे बेटा बॉयल्स लॉ, दैट इज P1 V1। P1 कितना है P, V1 कितना है V, P2 कितना है 1.1 P, तो V2 कितना आएगा यही पता करना है। P से P कट गया तो V2 क्या आया बेटा, V2 आया दैट इज 1/1.1 B। अब क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज इन डिक्रीज इन वॉल्यूम बेटा। तो देखो परसेंटेज चेंज जब भी पूछा जाए, परसेंटेज चेंज जब भी पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डिफरेंस या चेंज इन वैल्यूज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 बेटा। इसी तरीके से निकाला जाएगा। जैसे यहां पे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम था तो हम लोग क्या बोलते, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा बेटा, इनिशियल वॉल्यूम। देखिए पहले इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, देखिए यहाँ पे मॉड लिया जाएगा, इनिशियल बाई फाइनल कर लो चाहे फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, लेकिन हाँ वैल्यू पॉजिटिव ही कंसीडर करनी है। इनिशियल वॉल्यूम V था, फाइनल वॉल्यूम कितना था बेटा, फाइनल वॉल्यूम दे रखा है दैट इज 10/11 V, डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम V था बेटा मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो बेटा V कॉमन आके कट गया तो बचा क्या, बचा 1 माइनस 10/11 इंटू 100। अगर बेटा आप इसको सॉल्व करने जाओगे दैट इज 11 माइनस 10। अगर मैं यहां से करने जाऊंगा तो 11 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 1/11 इंटू 100। और बेटा जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज 11 9 जा 99। तो अगर 99 है, एक बच गया बेटा, आगे कितना बचा 99 1 11 0 0 11 9 जा 99, देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.1%।